है आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आर्मी इस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। तो पार्ट 18 में हमने देखा था कि बोलगम को देख के जिमिन के साथ साथ वहाँ जितने भी लोग थे सबके होश उड़ जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस रूम में सभी लोग जैसे जम से गए थे। ना ही बोगम की टीम से कोई बोल रहा था, ना ही सुगा के गेम मेंबर कुछ बोल रहे थे। और जिमिन तो जैसे अपना आपा ही खो दिया था। वो पागलों की तरह बस बोगम की ओर ही देख रहा था। बोगम जिसके लिए जिमिन इतना कष्ट था, जिस भाई को ढूंढने के लिए जिमिन ने जमीन आसमान एक कर दिया। फिर आखिर में पीटर ने उसे बताया कि उसका भाई मर चुका है, वो भी सुगा के हाथों। अगर वो सुगा के हाथों मर चुका है तो वो उसका भाई उसकी आंखों के सामने यहाँ क्या कर रहा है। जिमिन के मन में ऐसे बहुत से ख्याल चल रहे थे। और वहीं यूंगी जो जिमिन को एक बार सुगा को तो एक बार बोगम को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और इन सब जज्बातों में घुल के वो जिमिन को कोई गलत कदम उठाने नहीं दे सकता था। वो लोग एक दूसरे को तानने में इतना बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एजी ने स्मोक बम वहाँ फेंक दिया है। सभी तरफ धुआं धुआं होने लगा, सभी खांसने लगे। और जैसे धुआं हटा वहाँ से बोगम और उसके कुछ आदमी गायब थे। बोगम, पीटर, एजी और उसके कुछ आदमी वहीं पे घायल पड़े हुए थे। और यूंगी ने जिमिन को जोर से पकड़ के रखा था ताकि इस धुएं का फायदा उठाकर बोगम जिमिन को अपने साथ न ले जाए। लेकिन यहीं पर मुसीबत कम नहीं हुई थी। अचानक से यूंगी का फ़ोन बजने लगा। यूंगी ने फ़ोन उठाया। अब फ़ोन में जो उसने सुना वो तो उसके रोंगटे ही खड़े कर दिए। सुगा ने यूंगी की ओर देखा। क्या हुआ? सुगा ने पूछा। FBI वाले आ रहे हैं यहाँ छापा मारने हमारे मेंशन पे, जिमिन ने कहा। पर उन्हें इसका पता किसने दिया? सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे नहीं पता। यूंगी ने भी चिल्लाया। अब उसके लिए सब सर से ऊपर होता जा रहा था। ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था, ना ही कोई उसे बता रहा था। ये सब हम बाद में बात कर सकते हैं, सुगा ने कहा। पहले हमें मेंशन की हालत ठीक करनी होगी और इन सभी को ठिकाने लगाना होगा, सुगा ने कहा। और यूंगी ने भी हाँ में सर हिलाया। लेकिन जिमिन, वो तो जैसे मूर्ति सा बन चुका था, उसे तो कुछ ख्याल ही नहीं था। यूंगी ने उसे वहीं पास पड़े कॉच पे बैठाया। थोड़ी देर वहाँ जीन, RM, काई और होबी भी आ गए। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? जीन ने जिमिन को हक करते हुए कहा। लेकिन जिमिन का तो अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी जिमिन को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे पलट के देखा, वहाँ होबी था। जिन योंग, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, होबी ने कहा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है, जिन ने कहा। अब उसके लिए ये सब सहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने बच्चे को इस हालत में देखकर उसके अंदर का माँ का ममता जाग उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही बात करते करते करीब 40 मिनट जैसे बीत जाता है। 40 मिनट में सभी ने बोगम के आदमियों को बेसमेंट में बंद करके अपने मेंशन को क्लीन कर दिया था और सब तरफ की लाइट बंद करने लगे ताकि इतनी रात को ये लोग कर क्या रहे थे किसी को पता न चले। जिमिन, चलो, सुगा ने जिमिन का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहा। तब जिमिन को जाकर होश आया कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? और बोगम यूँ कहाँ गए? और ये सब क्या हो गया? जिमिन ने अपने आसपास देखते हुए कहा। जिमिन की यह बात सुनकर सुगा उसी की ओर देखने लगा। क्या मतलब कि कहाँ गए? क्या तुम्हें कुछ होश ख्याल नहीं था? सुगा ने पूछा। जिमिन ने ना में सर हिलाया। लेकिन अभी यह वक्त बहस करने का नहीं था। तुम फिलहाल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ये सब बाद में समझा दूंगा, सुगा ने कहा। और जिमिन का हाथ पकड़कर एक खाली कमरे की ओर ले जाने लगा। योंग, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? जिमिन ने पूछा। तुम चलो, तुम्हें बाद में मैं सब बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वो लोग किसी भी समय आते ही होंगे, सुगा ने कहा। और जिमिन का हाथ पकड़ के उस कमरे में चला गया।
उस कमरे में जाने के बाद उसने एक वॉल को टच किया। जैसे ही उसने एक वॉल को टच किया, वहाँ पर एक दरवाज़ा खुल गया और सुगा ने जिमिन को लेकर उस दरवाजे के अंदर चला गया। जिमिन ये सब जो हैरान होकर देख रहा था, उसके लिए ये सब बहुत नया था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है आखिर। क्यों, क्या बताइएगा हम कहाँ हैं? जिमिन ने कहा। और वो दोनों एक कमरे में निकले जिस रास्ते से आ रहे थे। वो कमरा थोड़ा बड़ा था और थोड़ा छोटा, यानी कि मीडियम साइज में था। वहाँ एक छोटा सा किचन था, बाथरूम था और एक बेड था, टीवी था, फ्रिज था, एसी जैसे एक कमरे में होता है वो सब सुविधाएं थी। लेकिन हाँ, वहाँ एक किचन भी था। ऐसे किसी को छुप कर रहने के लिए ये प्लेस बहुत अच्छी थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तुम चले जाना, सुगा ने कहा और वही के बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। और वही जिमिन जो इन सब को बहुत हैरानी से देख रहा था, वो किचन के पास जाकर देखा। वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें थी, नूडल्स, फ्रेश सब्जियाँ, जैसे यहाँ कोई रहता हो। उसने रूम को अच्छे से देखा, वहाँ कोई गंदगी नहीं थी, जैसे रोज़ यहाँ कोई सफाई करने आता हो। जिमिन को ये सब देख के थोड़ा हैरानी तो हुई, लेकिन उसने सुगा के आने का वेट किया। करीब 10 मिनट बाद सुगा वापस आ गया और जिमिन फ्रेश होने चला गया। उसे फ्रेश होने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे अपने बहुत से सवालों के जवाब चाहिए थे सुगा से। जिमिन फ्रेश होकर वहाँ आया। तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? सुगा ने पूछा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और वही सुगा कुछ बनाने के लिए किचन में चला गया। जिमिन जो हैरानी से सुगा को ही देख रहा था। करीब 15 मिनट जैसे सुगा रेमन बना के कंप्लीट कर चुका था और रेमन को लेकर वहाँ आ रहा था। चलो खाते हैं, सुगा ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ पर पड़े डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और उसके आगे सुगा बैठा हुआ था। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे, सुगा ने कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। पूछो, क्या पूछना है? सुगा ने कहा। ये रूम किसका है? जिमिन ने कहा, ये हमारा ही है। ये मेंशन का एक हिस्सा है, लेकिन ये बाकी लोगों को नहीं दिखता और कोई इसे ढूंढने की कोशिश करे तब भी नहीं मिल सकता, सुगा ने अपना रेमन खाते हुए कहा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जिमिन ने चॉपस्टिक उठाया और सुगा की ओर देखने लगा। जिस रूम पे मैंने अपना हाथ रखा था, वो रूम सिर्फ मेरे और सुगा के पूरे हथेली के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। चाहे कोई कितना भी कर ले, ये रूम नहीं खुलेगा और ये साउंड प्रूफ भी है, सुगा ने उसे एक्सप्लेन किया। पर हम यहाँ छुपे क्यों हैं? जिमिन ने पूछा। FBI वाले छापा मारने आ रहे हैं, सुगा ने कहा। पर क्यों? वो मुझे पता नहीं, और शायद हमारी खबर किसी ने लीक की है कि यहाँ हम कुछ गैरकानूनी काम करते हैं। लेकिन मुझे युंगी पे पूरा भरोसा है, वो ये सबको संभाल लेगा, सुगा ने अपना सूप पीते हुए कहा। पर आप यहाँ आकर क्यों छुपे हो? जिमिन ने पूछा। दुनिया की नज़र में मिस्टर मिन के सिर्फ एक ही बेटा है और वो है मिन युंगी। मिन सुगा कौन है वो किसी को नहीं पता है, सुगा ने उसे एक्सप्लेन किया। जिमिन के लिए ये जानकारी बहुत नई थी कि सुगा की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो है तो सिर्फ अगर कोई इसे देखेगा तो सिर्फ मिन युंगी ही समझेगा। जिमिन हैरानी से सुगा की ओर देखने लगा। सुगा जिमिन के ऐसे हैरान चेहरे को देखकर हंसने लगा। क्या हुआ? सुगा ने पूछा। यही कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिमिन ने कहा। मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं कि मेरी कोई आइडेंटिटी है या नहीं, सुगा ने कहा। पर क्यों? जैसे युंगी की कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे अंडरवर्ल्ड में, माफिया वर्ल्ड में, सुगा ने समझाते हुए कहा। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मिन सुगा जाना जाता है, वैसे ही बाहर की दुनिया के लिए मिन युंगी। हम दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हमें कोई देखेगा तो बस हमें मिन युंगी या मिन सुगा ही समझेगा। जैसे अगर अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी युंगी को देखेगा वो तो उसे सुगा ही समझेगा, वही बाहर दुनिया के लोग मुझे देखेंगे तो सिर्फ मिन युंगी समझेंगे।
सुगा ने उसे एक्सप्लेन किया और जिमिन को भी अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा और वो भी अपना रेमन चुपचाप खाने लगा। तभी सुगा ने उससे पूछा, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? सुगा ने कहा, हाँ अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जिमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है जब मैं और सुगा अलग हो गए थे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत दुख लगता था कि आखिर मैं क्यों, मेरी जगह वो क्यों नहीं? सुगा ने अचानक से कहा और जिमी ने हैरान होकर सुगा की ओर देखा। हाँ, हम जब बचपन में थे तो मेरी मॉम की गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली पीटर के डैड ने हमारी मॉम के साथ रेप किया था और उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस गाड़ी में मैं भी हूँ। सुगा ने एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन जिमिन यह सुन के बहुत ज़्यादा ही शौक था क्योंकि यह सब तो जिमिन के सपने में आता है कि कोई एक गाड़ी को धक्का दे रहा है और उसके अंदर एक लेडी बेहोश पड़ी है और वही एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। जिमिन की आंखें बड़ी हो गई थी और वह हैरानी से सुगा की ओर ही देख रहा था, लेकिन सुगा आगे बोलना कंटिन्यू किया और उसे बताने लगा। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक पुराने से घर में देखा। मैंने आसपास के सामानों को देखा और फिर मुझे पता चला कि मैं पास के ही किसी छोटे गांव में हूँ। मेरे शरीर पर बहुत चोट के निशान थे और मुझे रिकवरी होने में पूरे 1 महीना लगा। सुगा ने कहा और वो कहीं और ही खोया हुआ था, लेकिन उसने बोलना स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने हॉबी हियों को देखा और मैं उन्हीं के घर में था। हॉबी हियों भी मेरे ही उम्र के थे। उनके मॉम डैड ने मुझे बचाया था और काई हियों और हॉबी हियों दोनों पड़ोसी ही थे। मुझे पता नहीं कि उनके बीच क्या लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं जब से उन्हें जानता हूँ वो लोग हमेशा हॉबी हियों काई हियों को मनाते रहते थे और काई हियों उसे इग्नोर करते थे। मुझे कभी कभी काई के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि वो हॉबी हियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। सुगा ने कहा, पर मुझे हमेशा से पता था कि मेरा एक भाई है, मेरा जुड़वा भाई, और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। सुगा ने आगे कहा। जिमिन ने उससे पूछा, फिर क्या हुआ, आप दोनों कैसे मिले? फिर मैं उन्हीं हॉबियों के साथ ही बड़ा होने लगा। मैंने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की और मेरे गायब हो जाने से युंगी को बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसीलिए उसकी कुछ साल की मेमोरी चली गई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है। सुगा ने उसे समझाया। आपने उसे कैसे ढूंढा? तो जिमिन ने पूछा। मुझे उसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं पड़ा क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और एक किसी बिजनेसमैन की जानकारी करना इतना भी मुश्किल नहीं। सुगा ने कहा, बाकी की स्टोरी मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, फिलहाल अभी सो जाओ, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। सुगा ने कहा और बेड के एक साइड में जाकर लेट गया। वहीं जिमिन ने भी अपना रेमन कंप्लीट किया और वो भी सुगा के साथ उसी बेड में जाकर लेट गया। लेकिन जिमिन सुगा के बताए गई हर बातें को बारे में सोच रहा था। और वही दूसरी तरफ जब ये लोग अपना रेमन एंजॉय कर रहे थे, हमें एसबीआई वाले हैं, दरवाज़ा खोलो। एक गार्ड ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। सुगा के बहुत से गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे बस बॉडीगार्ड होने का नाटक कर रहे थे, असल में तो वो भी माफिया थे और उन्हें भी पता है एसबीआई वाले हैं। युंगी जो सोने का नाटक करते हुए उठकर दरवाज़ा खोलने गया। इतनी रात को तुम हो कौन? युंगी ने नाटक करते हुए पूछा। हम एफबीआई वाले हैं, हमें तुम्हारे घर में रेड मारनी है। उसने अपने आदमियों को आगे भेजते हुए कहा। युंगी ने मन ही मन स्प्रिक किया और उसने घर में सभी को बुलाना स्टार्ट कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे किसी भी सामान को तोड़ोगे या हानि पहुंचाओगे तो उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा या तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। युंगी ने कहा, तुम्हारा मतलब? मेरा लॉयर आता ही होगा, फिर वह तुमसे बात करेगा। युंगी ने स्मृति करते हुए कहा। तभी उस एसबीआई एजेंट ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे घर में रेड मारने आ रहा हूँ? वैसे ही जैसे तुम्हें पता था कि मैं यहाँ मिलूँगा तुम्हें, युंगी ने कहा। थोड़ी देर बाद वह नामजुन आ गया। आदमी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अंडरवर्ल्ड में
नामजून एक माफिया है और ऐसे बाहर की दुनिया के लिए वो एक वकील है और वो युंगी के लिए काम करता है। ये रहा एक कागजात जो हमने कोर्ट से लिया था। अगर आप यहाँ की किसी भी चीज़ को हानि पहुँचाओगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। नामजून ने उसे पेपर बताते हुए कहा, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुँचाएंगे, नहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ जांच करेंगे। FBI एजेंट ने कहा। सुगा ने हामी भरी और FBI एजेंट के सभी लोग घर के तलाशी लेने लगे, लेकिन वो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई भी चीज़ टूटे ना, न ही किसी भी चीज़ को वो लोग तोड़े। करीब आधा घंटा बाद सभी जगह को जांच करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब को युंगी कोई सबूत थोड़ी ना छोड़ेगा उनके लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा, युंगी ने स्पीक करते हुए कहा। FBI एजेंट ने अपनी आंखें रोल की। चलो बॉयस यहाँ से, उसने अपने लड़कों से कहा और वहाँ से जाने लगा। वैसे मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बोगम ने भेजा है, पर कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करना, युंगी ने कहा और हंसने लगा। और वो FBI एजेंट अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। जैसे ही वो लोग गए, सभी ने गहरी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ हम बच गए, युंगी ने कहा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे खबरी ने हमें खबर कर लिया, नहीं तो पता नहीं कैसे होता। और ह्योंग और जिमिन, उनका भी कुछ पता नहीं होता। युंगी ने कहा। वही दूसरी ओर ते जो जंकुक के कमरे में थे और उसे हक करके सोया हुआ था। जंकुक और ते जैसे बहुत खुश लग रहे थे। एक पल के लिए वो अपनी सारी टेंशन को भूल चुके थे। ते ये तक भूल चुका था कि इसकी मॉम, डैड, जिन और नामजून उससे गुस्सा है, लेकिन खास करके जिन। वो लेकिन अभी कुकी के साथ अपना वक्त एंजॉय करना चाहता था, अपने प्यार के साथ। वही जंकुक इस बात को भूलना चाहता था कि ते उसका बॉस का भाई है और वो उसके लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, लेकिन वो एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी जंकुक ने अचानक से पूछा, ते तुम जिमिन को कैसे जानते हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जिमिन के साथ बात करते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम दोनों सोलमेट हो। जंकुक ने कहा। सोलमेट की बात सुन के ते के मुंह से मुस्कान चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है जिमिन बहुत अच्छा है। उससे जो कोई भी मिलेगा वो तो अच्छा से ही बात करता है। ते ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे। मुझे पता है, जिमिन हमेशा से ही ऐसा है, तुम्हें पता है, जिमिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जंकुक ने जिमिन की तारीफें करते हुए बताया। जब हम पीटर के मेंशन में रहते थे तब वहाँ युंगी होंग को वो लोग बांध के रखते थे और वहाँ सिर्फ एक जिमिन ही होंगी थे जो हमेशा युंगी होंग को खाना देने जाते थे, जंकुक ने बताया। पहले तो मुझे गुस्सा आता था कि जिमिन ऐसा करता क्यों है, लेकिन फिर बाद में मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। और देना पड़ा क्या, मैं अपनी पूरी होश-ए-हवास से उसका साथ देता था, क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो बोगम की याद आती थी जब भी वो युंगी को देखता था, लेकिन बोगम ही सबसे बड़ा गुंडा निकलेगा ये किसी को नहीं पता था। जिमिन अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है, जंकुक ने कहा। तुम्हें पता है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो फिर दुनिया में कोई भी दुख दर्द नहीं होता, ते ने कहा। यह बात तो सही है, जंकुक ने भी इसके हाँ में हामी भरी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सबको अपना प्यार मिल जाए और कोई भी दुखी ना रहे, ते ने कहा। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना ही पड़ता है। अगर उसे जंकुक का प्यार पाना है तो उसे यह जंग जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी जो लाखों करोड़ों साल चालू हुई थी। जंकुक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? ते ने कहा। कहानी? कैसी कहानी? जंकुक ने पूछा। एंजल्स और डेविल्स की, ते ने कहा। और उसका चेहरा पूरा ब्लैक हो गया, जैसे उसकी चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आखिर डेविल्स, एंजल्स और ये सब है कौन।
और यही आदमी बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है तो मेरे यहाँ बहुत हल्ला होता है।